नोएडा के सेक्टर 144 में हम मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर जो यहाँ के नागरिक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और यह तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि नोएडा में जिस नोएडा की बात की जाती है कि स्वच्छ नोएडा, हरित नोएडा, और ये कहा जाता है कि यूपी का शो विंडो है। यहाँ पर बहुत विकास है, बहुत काम है। जाहिर तौर पर अगर आप सेक्टरों में निकलेंगे, गाँवों में निकलेंगे तो इतनी समस्याएं हैं कि यह भी एक सवालिया निशान नोएडा अथॉरिटी और यहाँ के अधिकारियों पे उठता है। और बिजली विभाग का जो इस समय महकमा है उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि यह जो सभी लोग हैं नोएडा के तमाम सेक्टरों में, तमाम गांवों में इन दिनों हाल ये है कि हर 10-5 मिनट पे लाइट कटती है और वोल्टेज बिल्कुल डाउन है। ऐसे में तमाम जो घर हैं, तमाम जो मकान हैं, वहां पर एसी, फ्रिज, टीवी या तमाम जो अन्य इलेक्ट्रिक सामान है वह फूक जाते हैं। और खास बात यह है कि जो सुबह शाम पानी आने का वक्त होता है, ऐसे में पानी भी नहीं मिल पाता है लोगों को, क्योंकि वोल्टेज डाउन रहता है। यह पूरे नोएडा का हाल है, लेकिन इस सेक्टर में क्या समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है उस पर बातचीत करेंगे। अनिल चौहान जी यहाँ के अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या दिक्कतें आ रही है इस टाइम? सर, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है लाइट की। लाइट यहाँ 3 महीने से इतनी परेशान कर रही है। 10 मिनट के लिए डाउन हो जाती है, 5 मिनट के लिए हाई हो जाती है। तो लोगों की यहाँ फ्रिज और मशीन ये सब फूक चुके हैं जी। बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है और उसमें सुबह शाम पानी की सप्लाई आती है, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। मोटरें फूक गई लोगों की। तो बहुत यहाँ लोग इतना रोष है। 3 महीने से लगातार हम पूरे उसमें एप्लीकेशन दे रहे हैं। एसडीओ साहब को दी है, एक्शन साहब को दी है और सीओ साहब को भी दी है, लेकिन आज तक हमारी समस्या का कोई भी हल नहीं हो पा रहा। हम यहाँ बहुत लोग परेशान हैं। पूरा सेक्टर ऐसा कर रहा है कि सेक्टर को छोड़ के चले जाए हम। बहुत बुरा हाल है सेक्टर का। तो हम चाहते हैं जी हमारी ये समस्या का हल करवा दो। हम बहुत परेशान हैं और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम बैठेंगे, कहीं धरना देंगे अपना, क्योंकि सेक्टर के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और सब लोग मतलब ये चाह रहे हैं कि भैया कैसे हमारी समस्या का हल हो जाए। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, बिजली के साथ साथ हमारे सेक्टर में जो है वो सीवर की भी बहुत परेशानी है। नाले कहीं पर भी बह रहे हैं। हमारा घर आसपास ही है, पूरी हमारा जो पतनाला है इसमें से बह रहा है। कोई इतनी बार कंप्लेंट हो गई है, मच्छर इतने हैं। एक प्लॉट भी है, प्लॉट पूरा जैसे आपने ये दिखाया जल भराव हो रहा है, उसमें भी काफी जल भराव है। बहुत बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे सेक्टर वालों को कोई दिक्कत ना आए, परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन सभी समस्याओं का जो है वो उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, कोई हमारी सुनवाई हो। गर्मी काफी और ऐसे में लाइट कट जाना काफी परेशानी होती है। कैसे फिर चलता है? पानी वगैरह का टाइमिंग्स होता है अगर लाइट? पानी का तो टाइम होता है, प्लस जो हमारी हार्ड अर्न मनी है जिससे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है, करोड़ों की संपत्ति ली है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा दिया करोड़ों का। अब नोएडा अथॉरिटी को कुछ तो सोचना चाहिए। लीज रेंट हम लोग 1 टाइम पे करते हैं, उसका कुछ बेनिफिट हमको भी तो मिलना चाहिए। हम लोग कोई टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं, सारे मिडिल क्लास हैं यहाँ पे। तो एटलीस्ट हमारे बारे में भी सोचा जाए। नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी बैठे हैं, खुद तो एसी में बैठे हैं सारे, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आज एसी फूक जाए, नया एसी खरीदेंगे 26,000-25,000 से नीचे तो आएगा नहीं। इंस्टॉलेशन है उसकी, कौन करवा के देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? वो तो नोएडा अथॉरिटी बताएगी, अधिकारी बताएंगे। अगर अधिकारियों को बता भी दिया तो उसके बाद क्या एक्शन है? आप एक खाना पूर्ति कर देते हो, बिजली के खंबे पे चढ़ गए, आप 12 बजे उतर रहे हो, रिपोर्ट डाल दी, हम तो चढ़े थे जी खंबे पे, रिजल्ट बताओ। इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनको बताइए कि भैया आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कोई एलिमेंट है जो लगेगा वो हम इतने दिन में आपको मतलब कराएंगे। अप्रोचेबल नहीं हो आप लोग जवाब देंगे किसको देंगे? आप इन लोगों को देंगे, हम लोगों को देंगे जवाब? आप अपनी तरफ से ही अपने ही खाना पूर्ति अंदर अंदर कर लोगे तो लोगों को क्या पता लगेगा? 2 वे प्रोसेस है। नोएडा अथॉरिटी को इस पे एक्शन ऑन टाइम लेना चाहिए। अभी भी जो हम सब बोल रहे हैं, परेशान होकर ही तो बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट एक एक्शन ऐसा जिसमें कुछ सुनवाई हो, समाधान होना चाहिए। क्या कहेंगे? बड़ी दिक्कतें हो रही है इस टाइम यहाँ पे। सबसे ज्यादा दिक्कत है, आप लाइट की समस्या आपने सुन ली, लाइट की रिलेटेड पानी की समस्या हो जाती है, लोगों के इक्विपमेंट बिक जाते हैं। आप कमर्शियल लाइन देखो, बाहर सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनका उसी ट्रांसफार्मर से उनका कनेक्शन दिया जा रहा है जहाँ से रेजिडेंस का दिया जा रहा है। ये कंप्लेंट भी रेज कर चुके हैं, सबको लाके दिखा भी चुके हैं, तब भी कनेक्शन अलग अलग नहीं है। हर जगह कमर्शियल कनेक्शन अलग होता है, रेजिडेंशियल अलग होता है। यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है।
जब तक वो समस्या सुधरेगी नहीं, आई थिंक हम लोगों का रहना यहाँ पे बिल्कुल दुर्भर हो चुका है। और अब जैसे अनिल जी ने कहा, अब हमारे पास सिर्फ धरना देने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है। आई थिंक अगला स्टेप हमारा यही होने वाला है। ये नाली में बहुत जो है समस्या है, नाली की पानी भरा रहता है, अभी बना नहीं इसमें बीमारी फैल रही है लोगों यहाँ पे जी। तो हर इसका जगह- समाधान हर जगह होना ओवरफ्लो चाहिए ना। है। हमारी ये सारी नालियां खुली हुई है, ओपन है। कई बार हमने बोलिया कि इनको स्लेब डलवाए, इन पे ये ढक जाए। यहाँ मच्छरों का इतना वो हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी, सारी आप देखो, चेक करिए, सारी पानी भरी हुई है जी। आज तक पानी की कोई समस्या नहीं सुनी हमारी, कुछ नहीं सुनते, क्योंकि हमारे सेक्टर को बोलते हैं कि तुम्हारा सेक्टर तो लास्ट में है ये। तो ऐसे ही वो हो रहा है हमारे यहाँ पे, मतलब कोई डेवलपमेंट ही नहीं चाह रहा हमारे यहाँ कि ये लास्ट में है सेक्टर सबसे। सेकंड क्लास सिटीजन हम- रखा हुआ है। हाँ, कम से कम 50 एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेशन हम दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखो, इस सेक्टर 44 की बिजली की समस्या की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसमें लोगों के एसी फ्रिज वगैरह जो बहुत ज्यादा फूक गए हैं, और उसकी वजह से हम लोगों ने कई दफा कंप्लेंट की है एसडीओ साहब को, जेई साहब को, तो अभी तक उसके लिए कोई समाधान नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा इस सेक्टर का समाधान हो और लोगों को राहत मिले। कब से आ रही दिक्कत? काफी इसको हो गया, 15-20 दिन से ज्यादा ऊपर दिक्कत हो चुकी है। वोल्टेज डाउन रहता है तो क्या? डाउन रहता है, फ्लक्चुएशन होती है लाइट से, अच्छा। और उसकी वजह से 2 महीने से दो महीने 2-2.5 महीने हो गए इस चीज को, और 3-4 जब हम लेटर दे चुके हैं, पर कभी तक कोई आया अधिकारी यहाँ पे? अधिकारी आए, अधिकारी सर्वे करके गए, चले गए। उसके बाद चले गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई समाधान नहीं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द सुधरे और लोगों को राहत मिले। अगर आप गाँव में जाएंगे, अन्य सेक्टरों में जाएंगे, तो इसी तरीके का आलम है। गर्मी से भी जूझ रही है और जल भराव जो है इससे भी जनता सामना कर रही है। तो इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि जल्द इन समस्याओं का निजात दिलाया जाए, वरना फिर धरने पर और अनशन पर बैठने के लिए लोग मजबूर होंगे। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, नोएडा।